का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 18 हिंदी में चैप्टर 16 प्रकाश लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिचय। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के परिचय के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश क्या है? इस वीडियो में हम प्रकाश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर है 16 प्रकाश। तो इसमें हम देख लेते हैं प्रकाश का परिचय। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। संसार को हम कैसे जानते हैं? मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। जो हमारी दृष्टि है वह एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। पर्वतों, तो इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, मनुष्य, अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते हुए पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को भी देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्य को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? तो देख लेते हैं वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। जो वस्तुएं हैं उन्हें दृश्य कौन बनाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वस्तुओं को दृश्य बनाने का कौन करता है काम? तो क्या कभी आपने सोचा कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप ये कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम तब भी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। हम अपनी आँखों से केवल वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं जब तक हमें वहाँ पर प्रकाश ना उपस्थित हो। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम क्या करते हैं? अपनी दृष्टि से वस्तुओं को देख पाते हैं। ये प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। तो क्या होता है? ये प्रकाश जो वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परिवर्तित हो सकता है। आपने कक्षा 7 में सीखा होगा कि कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता। कोई अगर पॉलिशदार जो चमकदार पृष्ठ समतल की भांति क्या करता है? कार्य करता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तित कर देता है। जो दर्पण होता है उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है वह क्या करता है? उसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होगा? आइए ज्ञात करते हैं। तो परावर्तन के नियम, क्रियाकलाप देख लेते हैं। किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की शीट लगाइए। ये कंघा लीजिए और इसके बीच के एक दांत को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। इस तरह इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पटरी प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज की शीट के लगभग लंबवत पकड़िए। कंघे को कैसा पकड़ना है? कागज की शीट के लंबवत पकड़िए। एक टार्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक और से प्रकाश डालिए। जो आपने एक खुला हुआ सिरा छोड़ा है तो उसमें क्या करें? प्रकाश खुले हुए स्थान पर एक और से प्रकाश डालें। टार्च तथा कंघे के छोड़े से क्या है? थोड़े से जो टार्च है और कंघे है उसके थोड़े से समायोजन के पश्चात आप कंघे की दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। तो कंघे तथा स्टार्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए कि प्रकाश किरण गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पटरी रखिए। क्या आप देखते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं, इस चित्र में समझ सकते हैं। परावर्तन दर्शाने की व्यवस्था, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। जो दर्पण होता है उससे प्रकाश किरण क्या होती? टकराती है और दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अगर किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं।
और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, अगर पृष्ठ है उससे परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन समझ सकते हैं। जो आपतित किरण है क्या है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात, जो परावर्तन हुआ उसके पश्चात वापस आने वाली, जो परावर्तन के पृष्ठ के पश्चात जो वापस आने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। नीचे देख लेते, प्रकाश किरण का अस्तित्व आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित तथा एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपण करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। आपको क्या करना है, जिस आपतित किरण से क्या होती दर्पण टकराती है उस पर आपको 90 अंश का कोण खींचना है। यह रेखा परावर्तन पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। जो क्या है, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाती है, क्या कहलाती है, पृष्ठ के उस बिंदु का अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच देख लेते हैं, अभिलंब खींचना, बीच में जो रेखा 90 अंश का कोण बनाती हुई खींची जाती है ये क्या करती है, अभिलंब खींचना। तो के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसमें क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जो आपतन किरण है तथा अभिलंब, आपतन किरण और अभिलंब के बीच में जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। कहते परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, जो परावर्तन किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इन दोनों कोण को क्या करना है, हमें मापना है। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए और प्रक्षेपण को सारणी में लिखिए। तो इसमें देख लेते परावर्तन कोण आर और अभिलंब इसमें खींचा गया आई आपतन कोण। तो इसमें देख लेते आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आगे देखते हैं, क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? क्या दोनों लगभग बराबर है? यदि ये क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो ये देखा जाता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियम में से एक है। आइए परावर्तन से संबंधित एक और क्रियाकलाप करते हैं। दूसरा और क्रियाकलाप हम देख लेते हैं। इस बार किसी सख्त कागज की शीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। शीट मेज के किनारों से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर दिखाई दे। कागज के बाहर निकले हुए उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। क्या आप अब भी परावर्तित किरण देख पाते? कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। क्या आप फिर भी परावर्तित किरण को देख पाते? इस पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इसमें देख सकते हैं आप चित्र में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण और आपतन कोण तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो कक्षा के बाहर किए गए आप भी प्रकाश के स्रोत क्या करते हैं, स्रोत के रूप में सौर का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे
क्रियाकलाप को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। ये उपकरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्मित किस्त में उपलब्ध है। तो क्या है, हम यहाँ देख लेते हैं। बूझों को याद रखना है। इसमें हम जब हम मेज कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण ए सभी इसी तल पर होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिससे आपतित किरण तथा अविलंब स्थित है। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते। यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु अविलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर हैं। ये परावर्तन का एक ही अन्य तल है। तो पहली तथा बूझों ने उपरोक्त क्रियाकलाप टार्च के स्थान पर सूर्य और प्रकाश के स्रोत के रूप में किया था। इसके आगे का तो बूझो याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षण का अध्ययन किया था। पहली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। तो क्या प्रतिबिंब सीधा तथा अथवा उल्टा है? क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर किया जा सकता है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप को समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबित करने के बराबर कुछ अधिक समझें। तो यहाँ पे हमारा क्रियाकलाप है 16.3। यहाँ से हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।